भगवान ने यमलार्जुन वृक्षों का भी उद्धार किया और उसके बाद नंद बाबा ने आकर के भगवान को उस ऊखल बंधन से मुक्त किया। इस तरह से भगवान की विविध लीलाएं, इस तरह से भगवान की विविध लीलाएं चलती हैं। भगवान ने यमलार्जुन वृक्षों से उन वृक्षों के योनि में आए हुए कुबेर के उन दोनों पुत्रों को मुक्त किया। पूछा कि तुम ये वृक्ष क्यों बने थे मेरे दरवाजे पर? का भगवान संत के एक श्राप की वजह से। हम कुबेर के पुत्र थे, प्रमदाओं के साथ में हम सरोवर में स्नान कर रहे थे और उधर से नारद जी आए, लेकिन हम इतने अहंकार में भरे हुए थे कि हमने उनको देख करके भी कपड़े नहीं पहने, और कपड़े नहीं पहने तो उन्होंने श्राप दे दिया कि इस तरह का तुम्हारा आचरण ये देवताओं का आचरण नहीं, ये तो दानवों का आचरण है, ये जड़ बुद्धि का आचरण है, इसलिए जाओ तुम पेड़ हो जाओ। हमने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा ठीक है, पेड़ तो तुम बनोगे लेकिन भगवान के दरवाजे के पेड़ बनोगे, और जब कृष्णावतार होगा तब तुम्हारा उद्धार हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर 5 दोष थे जिसकी वजह से ऋषियों का श्राप हमको मिला है। हम धनी बाप के बेटे थे, रुद्र के गण थे, मदिरापान हमने किया हुआ था, युवा थे हम, और प्रमदाओं का हमने संग किया हुआ था, जिसकी वजह से हमारी ये दुर्गति हुई है। धनी बाप का बेटा होना ये भी अपने आप में बहुत अहंकार देता है। मैं कुबेर का पुत्र हूं, ये उनको अहंकार था। रुद्र के गण थे, मतलब सत्ता का भी उनको अधिक वो अहंकार था। और तीसरा है मदिरापान किया हुआ था, मदिरा तो वैसे बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। और चौथा था मैं युवा था। युवक किसकी बात मानता है? अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है। और तीसरा है, 5वां था, बुरी स्त्रियों का संग उसने किया था। बुरी स्त्रियों का संग, युवावस्था, मदिरापान, सत्ता मद और धन मद, ये सब मिल जाएं तो किसकी बुद्धि विकृत नहीं होती। लेकिन संत का कोप भी हमारे लिए आशीर्वाद का काम करता है। सज्जन का, दुष्ट व्यक्ति की प्रशंसा भी आपके लिए नुकसानदायक है, और सज्जन का क्रोध भी आपके लिए कल्याणकारी है। भगवान ने उन दोनों को भी मुक्त किया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, ये हमारी वाणी हमेशा आपका गुणानुवाद गाती रहे, हमारी ये कान सतत आपकी कथा सुनते रहें, लेकिन आंखों से हमेशा संत का दर्शन होता रहे। भगवान ने कहा कि भैया मेरे सामने खड़े हो, मेरे दर्शन की बात नहीं कर रहे हो, संत के दर्शन की बात कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो उन यमलार्जुन के वृक्षों ने कहा था, भगवान आप हमें मिले हैं तो संत कृपा से मिले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमेशा संतों का दर्शन होता रहे, जिससे कि आप हमेशा मिलते हो। नंद बाबा ने सोचा कि हमारे यहां इस गोकुल में उत्पात हो रहा है, इसलिए अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए। और नंद बाबा ने सबको कहा कि हम इस गोकुल को छोड़ करके जा रहे हैं। कहाँ चले? तो निर्णय हुआ वृंदावन चलते हैं, और सभी ब्रजवासी उस गोकुल को छोड़ करके नंदगांव की ओर चले गए हैं, उस वृंदावन में चले गए हैं। और उस वृंदावन में भगवान ने वत्सचारण किया है, उस वृंदावन में भगवान ने गौचारण किया है, उस वृंदावन में भगवान ने अघासुर, बकासुर इत्यादि दैत्यों का भगवान ने वध किया है। उस कालियानाग का भगवान ने दमन भी किया है। ब्रह्मा के अहंकार को भी भगवान ने तोड़ा है, इंद्र के अहंकार को भी भगवान ने तोड़ा है। और इसके बाद आती है भगवान के द्वारा गोपियों के वस्त्र हरण की लीला का यहाँ पर प्रसंग है। कार्तिक मास में जो गोपियाँ हमेशा यमुना स्नान करती थीं और उसके बाद कात्यायनी पूजा करती थी, भगवान ने वहाँ पर उनके वस्त्रों का हरण किया है। प्रश्न होता है कि वह सनातन धर्म की रक्षा करने वाले जिनका उद्देश्य ही धर्म की रक्षा करना है, वो इस तरह का अधर्म कैसे कर सकते हैं? किन्हीं स्त्रियों के वस्त्रों का हरण करना, ये तो अधर्म है। संत लोग उसका बहुत सुंदर भाव देते हैं
ये कोई वस्त्रों का हरण नहीं है, ये अज्ञान का हरण है। हमारे और परमात्मा के बीच में यदि कोई पर्दा है तो हमारे अज्ञान का पर्दा है। अज्ञान का एक वस्त्र हमारे और परमात्मा के बीच में है। परमात्मा कृपा करते हैं तो उस वस्त्र का हरण हो जाता है। यही चीर हरण लीला का मुख्य अर्थ है। भगवान ने किसी के कपड़े चुराए हैं, भगवान ने किसी के वस्त्र चुराए हैं, ये कोई बात नहीं है। भगवान तो आपके अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण करते हैं, और जब अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण हो जाता है तो परमात्मा तो सामने है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, बीच में पर्दा लग जाए तो आप हमें देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ठीक यही स्थिति हमारे और परमात्मा के बीच में ही है। हमारे और परमात्मा के बीच में एक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। भगवत कृपा होती है तो वो पर्दा दूर हो जाता है और हमें ठाकुर का दर्शन हो जाता है। अधिकारिणी बनाया भगवान ने अपने रास की, और उनको वरदान दिया है, आगे आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुमको प्राप्त होऊंगा। ब्राह्मण पत्नियों पर भी यहाँ पर भगवान ने कृपा की है। जो ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ में बैठी हुई थी, भगवान जंगल में गए हैं, ब्रजवासियों को भूख लगी है क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर पकवानों की सुगंध आ रही है ब्राह्मणों की उस शिविर से। भगवान ने कहा जाओ हमारा नाम लेकर के उनसे मांगना कि पास में ही कृष्ण बलराम हैं, वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, भूख लगी है उनको। ब्राह्मणों ने कहा ये कृष्ण बलराम के लिए नहीं है, ये तुम्हारे यज्ञ के लिए है, हम उनको कैसे दे दें। निराश ब्रजवासी लौट आए, बच्चे लौट आए, कृष्ण देने से मना कर दिया ब्राह्मणों ने हमें। भगवान ने कहा वो ब्राह्मण कर्मकांडी हैं, ज्ञान के अभिमानी हैं, उनसे मत मांगो, ब्राह्मणियों से जाकर के मांगो, मेरा नाम लेकर के मांगना। छोटे छोटे ब्रजवासी ब्राह्मणियों के पास गए हैं, पास में ही कृष्ण बलराम है, हमको भूख लगी है, उन्होंने भोजन मांगा है। ब्राह्मणों ने कहा भोजन मांगा कृष्ण और बलराम ने, तुम्हें देंगे नहीं बल्कि हम स्वयं लेकर के जाएंगे। और वो ब्राह्मणियां स्वयं भोजन लेकर के भगवान की तरफ चली है। ब्राह्मण वहां यज्ञ में बैठे हुए थे, खड़े तो हो नहीं सकते हैं, दूर से मना करते हैं, कहां जा रही हो, किसके लिए जा रही हो, मत जाओ मत जाओ। लेकिन उन्होंने किसी का नहीं माना, सीधे भगवान के पास पहुंच गए, भगवान को भोजन समर्पित किया, और भगवान ने उनको अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त किया है। लौट करके जाने लगी, भगवान हम जाएंगे, हमारे ब्राह्मण हमको स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा क्या होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आ चुकी हो, और जो मेरी शरण में आ जाता है पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर लेती है। तुम्हारे पति किस गिनती में आ रहे हैं। ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने के बाद यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को गोवर्धन लीला का वर्णन सुनाया है, जो 56 भोग आपके सामने सजा हुआ है। आइए मैं भी आपको उसी 56 भोग की ओर लेकर के चलता हूँ, गिरि गोवर्धन की ओर लेकर के मैं आपको चलता हूँ। बोले गिरिराज भगवान की जय। ब्रजवासियों का ये नियम था, प्रतिवर्ष दीपावली को, कार्तिक पूर्णिमा अमावस्या को इंद्रदेव की वो पूजा किया करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, इस बार इंद्र की पूजा नहीं, इस बार हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। सबने कृष्ण की बात मानी और सभी भगवान कृष्ण के साथ गिरिराज जी महाराज का पूजन करने के लिए चल रहे हैं। आइए मैं भी आप सबको लेकर के चलूं, सब मिल करके चलते हैं। मन से तो हम लोग हरिद्वार में बैठेंगे, तन से तो हम लोग हरिद्वार में बैठेंगे, लेकिन मन से हम सब लोग मिल करके चलते हैं कहाँ पर, गिरिराज जी महाराज की शरण में। बोले गिरिराज भगवान की जय। आगे आगे कृष्ण कन्हैया जा रहे हैं और पीछे पीछे ब्रजवासी चले जा रहे हैं। आइए आप हम सब मिल करके चलते हैं गिरिराज जी महाराज की शरण में। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनुआ, सखी नाई माने मेरो कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि बोल। सात कोस की तय परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की तय परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंग नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंग नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे सात शेर की धरी रे कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की धरी रे कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया। मैं तो ब्राह्मण भोज जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण भोज जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरा मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ।
भगवान जी सबको लेकर के कृष्ण पहुँचे हैं और दिव्य माँ पर 56 भोग लगाया गया है, आरती हुई है और इसी दिव्य दर्शन के साथ आज की कथा का यहाँ पर विराम होता है। कल 12 तारीख है और कल शाही स्नान है। आप अगर कोई हमारे साथ चलना चाहे तो चल सकता है, वो भी लिमिटेड लोग चलेंगे, सभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन इतना बात ध्यान रखना कि लगभग 12 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो इतनी हिम्मत हो तो हमारे साथ चल सकते हो और नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो अगर इतनी हिम्मत है कि 12 किलोमीटर आप चल सकते हो तो आप संपर्क कर लेना पंडित जी से। तो आप हमारे साथ कल शाही यात्रा, शाही स्नान यहीं हम लोग कनखल से चल करके यहाँ आएंगे हर की पैड़ी पर। लगभग 8:30 बजे यहाँ से निकलेंगे हम, 8 साढ़े 8 बजे, और 12 किलोमीटर चल सकते हो तो की बात है क्योंकि बहुत लंबा रास्ता, 6 किलोमीटर आना 6 किलोमीटर जाना बहुत लंबा रहेगा। तो अगर हिम्मत हो तो आप पंडित जी से बताइएगा, विचार कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर वाणी को